जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के खिलाफ लोग सड़क से लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं अब बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के मौजूदा सांसद ने सरकार की परेशानियों को बढ़ाने का काम किया। एक बयान के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वीआईपी पर कार्रवाई हो। यहां वीआईपी का मतलब गट्टू का मतलब बीजेपी के बड़े नेता दुष्यंत कुमार गौतम से निकला। क्या कहा और क्यों कह दी अपने ही नेता पर इतनी बड़ी बात, कार्रवाई की बात बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर राजनीति ये गरमाई हुई है, खूब हो हल्ला, सियासत। इस मामले में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद का एक बड़ा बयान भी चर्चा में है। जहां बीजेपी वाले इस पूरे प्रकरण पर बयान देने से बच रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद ने इतनी बड़ी बात एक बयान के जरिए कर दी। जिन वीआईपी का नाम सामने आया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग उठा दी। ऑडियो वायरल के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारे 50% हमारा समाज है। मुझे लगता है कि अभी कोर्ट उस पर जांच कर रहा है और काफी गंभीर हुआ ये मामला है। ये बात सही है, काफी गंभीर मामला सवाल ये बन रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अभी कोर्ट के विचाराधीन है, तो इसमें सरकारें कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं, कोई भी कोई निर्णय नहीं ले सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, सब जुडिस से मामला। लेकिन मामला काफी गंभीर। दोस्तों, उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड को लेकर विपक्ष तो लगातार सरकार पर हमलावर है, बीजेपी पर हमलावर है, सवाल उठा रहा है, सड़क पर उतरा हुआ है, प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन हरिद्वार के बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान जो बीजेपी के गले की हड्डी बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी चलने लगी हैं। इस मामले को बेहद गंभीर मानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, महिलाओं से जुड़ा हुआ बताते हैं इसे। समाज में 50% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं का जिक्र करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि मामला इस समय कोर्ट में है, विचाराधीन है, इसकी गहराई में जांच होनी चाहिए, यह आवश्यक है। और साथ ही ये भी साफ करते हैं कि कोर्ट में मामला होने की वजह से सरकार इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं ले सकती। लेकिन जांच करने से किसने रोका है? फैसला क्या लेंगे? जांच करने से किसी ने नहीं रोका। लेकिन उससे इतर दोस्तों, बीजेपी सांसद ने दो टूक कहा कि इस तरह के गलत काम करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो उनका अपना बच्चा ही क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, अपने पार्टी का कोई नेता ही क्यों ना हो। कानून सभी के लिए समान है और बराबर है, दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या जिस वीआईपी का जिक्र हो रहा है, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत जा रहे हैं? और क्यों जा रहे हैं, यह भी एक सवाल हो सकता है। सर, ऑडियो में बड़े बीजेपी के नेताओं का नाम सामने है। देखिए, कोई भी हो, इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। समाज की छवि खराब करने का काम ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज पर धब्बा लगता है। तो ये मैं इसको व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बहुत तकलीफ इस सारे विषय को लेकर के है। मैंने पहले भी इसमें अपनी बात कही है जब ये घटना घटित हुई थी। आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत गंभीर मसला है और इस पर कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान इस पूरे प्रकरण पर अब तक देखा गया, डिफेंसिव मोड में बीजेपी देखी गई, सिर्फ काउंटर हो रहे हैं, बाकी बातें कुछ नहीं, कार्रवाई की बात तो दूर की बात है। लेकिन इन सब से इतर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस बात को कह दिया जिस बात को कहने से बीजेपी वाले कतरा रहे हैं, कार्रवाई की बात। वो कह देते हैं कि छवि को नुकसान, समाज की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं ऐसी घटनाएं, धब्बा लगाती हैं समाज पर। बीजेपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के इस बड़े बयान से सियासी हलके में एक नई तरह की बहस को जन्म दिया है। और ताज्जुब की बात यह है
कि यहां त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरीश रावत का साथ मिला या हरीश रावत को त्रिवेंद्र सिंह रावत का साथ मिला। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि हरीश रावत ने भी इस बाबत बातचीत की तो कोट कर दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत को, त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस बड़े बयान को। कह देते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मांग उठा रहे हैं। दोस्तों, अब छवि की छोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी के अपने ही खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं। पूर्व बीजेपी विधायक की पत्नी उर्मिला सरावर वो ये खुलासा करती हैं, और उनके साथ बातचीत किसकी होती है? पूर्व बीजेपी विधायक की, यानी कि सुरेश राठौर। अपने ही अब कार्रवाई की मांग भी उठाने लगे हैं। तो बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम नेता महेंद्र भट्ट समेत इस मामले में लिपापोती क्यों कर रहे हैं? वैसे दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी उर्मिला सरावर की फोटो सोशल मीडिया पर चल रही है और इस फोटो को लेकर खूब चर्चा भी हो रही है। कुछ लोग कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि उर्मिला सरावर ने उस फोटो को साझा किया है। वैसे मुझे वो फोटो मिली नहीं, पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन हां, सोशल मीडिया में लोग इस तरह की चर्चा, इस तरह की बातें और इस तरह के सवाल करने लगे हैं, पूछने लगे हैं। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी तो कोई ऑडियो कनेक्शन नहीं है? हालांकि मुझे पता नहीं है यह मामला क्या है, लेकिन जब उर्मिला सरावर बीजेपी के तमाम नेताओं के ऑडियो को लेकर सामने आ रही है, उनके कथित चरित्र को लेकर सामने आ रही हैं, बयान दे रही हैं, तो ऐसे में कुछ आप कह सकते हैं कि किसी का भी नेता का भी ऑडियो या फिर कोई क्लिप हो सकती है। लेकिन बीजेपी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, इतना मैं जरूर जानता हूं। वो इसलिए क्योंकि एक के बाद एक तमाम तरह के बयान और तमाम तरह के खुलासे, तमाम तरह की ऑडियो क्लिप और उसे चाल चरित्र और पारदर्शिता और तमाम तरह की बातें और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा और सब चीज़ों पर सवाल सीधा सा एक उठ रहा है कि इस पर बीजेपी वाले चुप क्यों हैं, लीपापोती क्यों कर रहे हैं? क्या आप पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की सुनेगी बल बीजेपी, सुनेगी बल सरकार, मुख्यमंत्री? क्या होगी बल कार्रवाई? देखना होगा दोस्तों, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान की जनता पूछ रही है, कांग्रेस से लेकर अंकिता की मां पूछ रही है, भाई क्या होगा, क्या कर रहे हो, कहां जांच होगी? लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। जब बीजेपी के अंदर खाने से ही अब आवाज उठनी शुरू हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि समाज की छवि खराब करने वाला है मामला और ऐसे में कार्रवाई जरूरी है। समाज का मतलब आप पार्टी से भी जोड़ सकते हैं। भाई किरकिरी तो देश भर में हो रही है, तो ऐसे में क्या होगी बल कार्रवाई? क्या जांच होगी उन ऑडियो की, जांच होगी उन नामों की, उन महानुभावों की जिनके नाम वीआईपी के तौर पर सिलसिलेवार तरीके से खुल रहे हैं? क्या होगा तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन इस खबर को लेकर, इस बयान को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के, आप क्या कहेंगे ये जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।